आज हिनास किचन यमी यम रेसिपी में बनने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में मिलने वाले फलाफल की रेसिपी, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे आप घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, घर की ही सामग्री से। और बनाना तो बहुत ही आसान है, आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे आप घर पर ही बनाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ इस फलाफल की रेसिपी को एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं रेस्टोरेंट में मिलने वाले फलाफल। नमस्ते दोस्तों, मैं हिनास किचन यमी यम रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं किचन में एक और नई रेसिपी को बनाने के लिए, उसे आसान तरीके से। फलाफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। मिक्सर जार के अंदर ये काबुली चने हैं, ये घर के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सफ़ेद छोले को हम रात भर धोकर भिगा देंगे और इसे हम मिक्सर जार के अंदर बिना पानी के पीस लेंगे। एक बार ढक्कन खोलकर इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पिस सके। फिर से ढक्कन लगाकर इसे चलाएंगे। इसी तरह से एक दो बार चलाते हुए हमें इसे बिना पानी के ही पीसना है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो हमारे ये जो छोले हैं वो बिल्कुल ही पतले हो जाएंगे, इसकी पेस्ट बन जाएगी। अब हम इसके अंदर एक छोटा प्याज, हरा धनिया, तो साबुत हरी मिर्च के टुकड़े करके डालेंगे। साथ ही में आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 कलियां लहसुन की। फिर से ढक्कन लगाकर हम इसे चला लेंगे। खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे जो सफ़ेद छोले हैं वो अच्छी तरह से पिस चुके हैं। हल्का सा दाना है इसके अंदर, हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। अब एक काम और करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये भुना हुआ बेसन है, आप इसकी जगह सत्तू का आटा भी डाल सकते हैं। इसके 2 से 3 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डालेंगे, जिससे इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग होगी। ढक्कन लगाकर चला लेंगे, जिससे ये जो हमारा बेसन है वो मिक्स हो जाए। स्पैचुला से निकाल लेंगे जो हमारा बेसन लगा हुआ है। ये लीजिए, ढक्कन लगाकर मैंने इसे एक बार चला लिया था। अब मैं इसे एक बाउल के अंदर निकालूंगी। अब इस सारे जो सफ़ेद छोले हैं उसका जो भी हमने मिक्सर जार के अंदर पेस्ट बनाया था, उसे हम इस बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच भरकर काली मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं और एक साइड मैंने गैस पर कढ़ाई रखी हुई है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये जो हमारे काबुली चने सफ़ेद छोले हैं, इसका जो भी हमने अपना मसाला बनाकर फलाफल का तैयार किया है, अपनी इच्छा से इस फलाफल को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे फ्लैट कटलेट की तरह भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मैं अब बाकी के फलाफल हाथों में हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए बनाकर तैयार करूँगी और कढ़ाई के अंदर डालती जाऊँगी। कढ़ाई का जो हमने गैस का फ्लेम रखा हुआ है वो मीडियम है, ज़्यादा हाई पे ना रखें, नहीं तो जो हमारे फलाफल है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये थोड़े से डार्क हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करना है। ये देखिए, ऑयल लगाते हुए मैं सारे फलाफल बड़ी आसानी से तैयार कर रही हूँ। होटल में जाकर अगर आप इस डिश को बड़े ही
महंगे दामों में खाते हैं, तो अब बस इस फलाफल को आप घर पर ही बनाएं और घर पर ही इंजॉय करें। ये लीजिए, फलाफल को उलटते पलटते हुए हम चारों तरफ से लाइट ब्राउन कलर का करके फ्राई करेंगे। यकीन मानिए, घर पर ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फलाफल बनकर तैयार होते हैं। हमस की रेसिपी मैंने पहले से ही डालकर रखी हुई है। बीट रूट का हमस मैंने तैयार किया था, उसकी रेसिपी आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने बीट रूट का हमस बनाकर तैयार करा था। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां जाकर हमस की रेसिपी भी देख सकते हैं। काफ़ी हेल्दी हमस बनकर तैयार हुआ था। ये लीजिए, बातें करते करते ये मेरे कुछ फलाफल तैयार हो चुके हैं। अब मैं बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। बस हाथों में ऑयल लगाते हुए हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे और मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, बाकी के फलाफल भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे कुछ फलाफल और फ्राई हो चुके हैं, मैं इन्हें भी इस प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर सभी फलाफल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग भी कर देते हैं। तो चलिए, प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सुंदर सी प्लेट ले ली है, उसके अंदर मैं बीट रूट का हमस तैयार जो मैंने करके रखा हुआ था उसे डालेंगे। हमस आप पहले से ही तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, ये हफ्ता भर ख़राब नहीं होता है। जब भी आपका मन हो तब आप फलाफल फ्राई करके आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। फलाफल के ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और साथ ही में उबले हुए छोले से इसे गार्निश करेंगे, जिससे हमारी प्लेट बहुत ही सुंदर लगेगी। ये लीजिए, हमस तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपनी इस प्लेट के अंदर सारे फलाफल भी रख देंगे। आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे ये फलाफल की रेसिपी कैसी लगी? यकीन मानिए, ये फलाफल की रेसिपी बहुत ही बनाना आसान है, एक बार में ही बनकर तैयार हो जाएगी। आपको बाहर जाकर इसे महंगे दामों में लेकर खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपनी फैमिली के साथ घर पर ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये लीजिए, मेरे घर के लिए तो ये प्लेट तैयार है। अब आप इसे कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरी ये फलाफल की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहूं और आपके साथ के साथ आगे बढ़ती रहूं। बाय बाय।